हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, प्रशांत गुप्ता एंड वेलकम टू प्रशांत के ब्लॉग्स। तो आज मैं लगभग 2.5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूं और वीडियो मैं इतना लेट क्यों बना रहा हूं आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। और अभी मैं बाहर निकला हुआ हूं केवल वीडियो शूट करने के लिए। बाइक मेरी वो सामने खड़ी हुई है और अभी मैं बाइक चला के आ रहा हूँ, इसीलिए आंसू बह रहे थे। मैं पोंछ लिया हूँ किसी तरह। और अब बताता हूँ आपको कि एक्सीडेंट मेरा कैसे हुआ था, वो मैं आपको बाइक पर बैठने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं बैठ गया हूँ अपनी बाइक पे और मैं ये लगभग 2.5 महीने 10 दिन बाद मैं इस तरह बैठा हूँ अपनी बाइक पे। और पिछले मैं 1 हफ्ते से बाइक अपनी चला रहा हूँ। लगभग 3 या 4 बार मैं अपनी बाइक चला चुका हूँ। और एक्सीडेंट के बाद जब बाइक चलाई थी तब ये जो मेरा हाथ था, क्योंकि मेरा क्लेविकल बोन फ्रैक्चर था, इस वजह से मेरा ये राइट हैंड पूरा ये इतना स्ट्रेट नहीं आ रहा था, इतने पे ही रुक जा रहा था। तो फिर मैं अपनी हैंडल भी बिल्कुल ऐसे पकड़ता था, इस तरीके से बिल्कुल अपनी हैंडल पकड़ता था। लेकिन ये 3-4 बार चलाने के बाद फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से अब हैंडल मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ और अब कंफर्टेबली राइड हो जाती है मेरी। तो बात करते एक्सीडेंट मेरा कैसे हुआ था। दोस्तों मैं लखनऊ से अपने घर जा रहा था, तो अहमा मोड़ के पास में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि मैं 60-70 की स्पीड में था और एक बंदा साइड में खड़ा था कंधे पे सरिया रख कर, और वो पता नहीं कैसे मेरी अगली पहिया में फंस गया, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी अचानक से रुकी और तुरंत ही मेरे को गाड़ी ने आगे की ओर फेंका। मतलब जैसे स्टॉप ही लग गई थी, तो गाड़ी ने मेरे को आगे की ओर फेंका और गाड़ी आगे जाके गिरी जाके। और लगभग मुझे याद है कि 5 से 10 मीटर तक मैं भी रगड़ रहा था और बाइक भी रगड़ रही थी। तो फिर ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट होने के बाद सबसे बेस्ट बात ये थी कि वहाँ के जो लोकल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने तुरंत मेरे को उठाया और साइड में एक बार्बर की शॉप थी, बगल में बेंच पड़ी हुई थी, वहाँ पर मेरे को लिटाया। 20 मिनट तक तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे क्या हो गया। बस मैं भयंकर दर्द में था। लेकिन फिर बाद में जब घर से मैंने बुलाया चाचा को फ़ोन करके, चाचा लगभग आधे घंटे में वो आ गए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है तुम्हारे। तो फिर मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाया गया और फिर एक्सरे कराया गया, फिर डॉक्टर को दिखाया गया। तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बेल्ट बांध लो, उससे ही रिकवर हो जाएगा। और लगभग 1 महीने मैं घर पे ही था, बेड रेस्ट मेरा था। और उसके बाद फिर जब थोड़ी बहुत रिकवरी आई तो फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने में डॉक्टर ने मेरा बेल्ट उतरवा दिया था और उन्होंने कुछ मेरे को एक्सरसाइज बताई थी। तो वो एक्सरसाइज मैं डेली प्रैक्टिस किया करता था, डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में, और भर भर के कैल्शियम खा रहा था। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल कर नहीं पा रहा था, जिस वजह से मेरा बॉडी फैट भी काफ़ी बढ़ा है पहले से। फेस फैट तो आप इंट्रो में देख ही चुके होंगे कि मेरा बढ़ा है पहले से। तो जब डॉक्टर ने मेरा बेल्ट उतरवाया 1 महीने बाद, बेल्ट उतारने के बाद भाई मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, क्योंकि बेल्ट बहुत ही अनकम्फर्टेबल थी पहनना। और मैं जब उन्होंने कहा बेल्ट उतारो, भाई मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड था उसके बाद से। बेल्ट उतारने के बाद उन्होंने कुछ मुझे एक्सरसाइज बताई, जिसके बाद शोल्डर में मूवमेंट्स होने लगे, तो फिर और भी सही होने लगा कंधा मेरा। और अभी लगभग 2 महीने 20 दिन या 15 दिन हो चुके हैं और अब इस सब मैं सारे काम खुद से मैं कर ले रहा हूँ। उन्होंने मेरे को मेनली हैवी सामान उठाने को मना किया है, तो फिर वो अभी नहीं करता हूँ। बाकी सारे काम तो अब खुद से कर ले रहा हूँ और भाई बाइक चला ले रहा हूँ, इससे भारी क्या हो सकता है। और दोस्तों बात करते हैं बाइक की कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो फिर बाइक तो भाई भयंकर डैमेज हुई थी। पहले आप वीडियो क्लिप देख लीजिए जो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। आपने वीडियो क्लिप देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एक सामान, एक एक पुर्जा बॉडी का बाइक का क्या क्या टूटा था। मेनली इस बाइक के दोनों फ्रंट फॉक्स टेढ़े हो गए थे। ये पूरा जो विंडशील्ड होता है ये पूरा टूट गया था। पीछे वाली सीट फट गई थी और पीछे वाली चैसी भी बेंट हो गई थी। तो फिर इतना मेनली हुआ था। और हैंडल भी थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी। हैंडल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके सीधा कर दिया गया हुआ है, लेकिन अभी कम्प्लीटली सीधी नहीं हुई है। तो बस इतना डैमेज हुआ था। और सबसे बेस्ट बात भाई, फेरी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। फेरी में एक स्क्रैच भी नहीं आया था। लेकिन हाँ, फेरी में स्क्रैचेस नहीं आया, लेकिन मेरी बॉडी में स्क्रैचेस आ गए थे। लेकिन क्लेविकल फ्रैक्चर जब हुआ था, बोन में इतना पेन था कि वो जो स्क्रैचेस थे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे थे। और दोस्तों कुछ लोगों के मन में शायद ये सवाल आए कि ये बाइक को पूरा रिकवर कराने में कितना मेरा खर्चा हुआ। तो फिर ऑल ओवर खर्चा मैं एक एक पार्ट्स का तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे उतना याद भी नहीं है।
लेकिन मैं पूरा ऑल ओवर बता दे रहा हूँ। इस पूरी बाइक को बनवाने में खर्चा लगभग आया था मेरा 13,000 रुपये का। और इसमें और भी चेंजेस कराने कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि मेरे ये मिरर, ये देखो ग्लासेस टूट गया हुआ है, ग्लासेस इसके टूट गए हैं, तो ये मिरर मेरे को चेंज कराना है। अरे मैं काफ़ी आगे आ गया अब यहाँ से यू टर्न मुझे लेना है क्योंकि मैं काफ़ी आगे आ चुका। आपसे बात करते करते टाइम ही नहीं पता चला और ना ही दूरी पता चली। तो पहले और दूसरे दिन जब मैं बाइक चला रहा था तो फिर अब R15 का पोस्टर तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा बेंट होना पड़ता है, जिस वजह से मेरा पूरा प्रेशर इस हाथ पे रहता था और इस हाथ पे बिल्कुल भी नहीं। केवल मैं एक्सेलेरेटर पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ता था अपना एक्सेलेरेटर, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब ये कि कंफर्टेबल है पहले से, अब कोई दिक्कत नहीं है। यार ट्रैफिक में लगभग 15-20 मिनट के आसपास खड़ा हुआ था क्योंकि ट्रक सामने खड़ा था, वो निकल ही नहीं रहा था और मैं भूल ही गया मैं किस बारे में बात कर रहा था तो चलो, मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ वैसे बता ही दिया है सब कुछ। अब एक बार बाइक खड़ी करके आपको इसका 360 व्यू दिखाते हैं। और भाई इस ठंड में बाइक चलाने में इतनी मज़ा आ रही है, मैंने अपनी जैकेट भी खोल रखी है और मैं ढूंढ रहा हूँ कोई प्राइवेट स्पेस जो कि मेरे को इस रोड पे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं सभी को अपनी बाइक का 360 व्यू दिखा सकूँ। जो मैंने एक्सीडेंट के बाद अपनी बाइक की रिकवरी करवाई है, ये सब आपको दिखाऊँगा अभी। तो दोस्तों पूरे 2000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ये प्राइवेट स्पेस मिला है जहाँ पर मैं आप सभी को अपनी बाइक दिखा सकूँ। सबसे पहले आप सभी को पार्ट्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या एक्सीडेंट में टूटा था और चेंजेस कराए गए हैं। तो फिर एक्सीडेंट में मेरा ये विंडशील्ड और ये जो मास्क होता है ये टूट गया था, तो ये पूरा नया लगा हुआ है। ये नंबर प्लेट ये भी है, इसको सही कराना है तो करवा लूँगा बाद में। विंगलेट गिर गई थी टूट के, वो सही कराई है मैंने। दोनों फ्रंट फॉक्स टेढ़े हो गए थे तो ये मैंने सही कराया है। ये और बॉडी अब पूरी फेरी देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। और ये पीछे वाली सीट टेढ़ी हो गई थी, इसमें ये सीट कवर मैंने चढ़ाया हुआ है। और इसमें जो वो मेनली क्या बोलते हैं उसको, अरे वो सॉफ्ट स्पंज वो भी फट गया था, लेकिन उसको नहीं चेंज कराया, केवल सीट कवर मैंने लगवाया है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल ही है। और ये पीछे वाली चैसी थोड़ी बेंट हो गई थी, थोड़ा बहुत अभी इसमें बचा हुआ है, लेकिन हो जाएगा भाई धीरे धीरे काम, थोड़ा ऐसे इश्क पड़ा रहता है उसको। तो ये काम अभी बचा हुआ है, चैसी पीछे वाली बेंट हो गई थी तो उसको सीधा कराया गया हुआ है। और इंडिकेटर दोनों चले गए थे, पता नहीं कहाँ है, तो मिले ही नहीं। तो वो फिर मेनली इतना डैमेज हुआ था बाइक में। तो दोस्तों जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे नहीं पता, वो आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने दो भाई, केवल यू टर्न लेना है।